हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं यूनिट 3 से। और यूनिट 3 में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ को ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। और डायबिटीज़ क्या होता है? तो जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। समझते हैं डायबिटीज़ क्या होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज क्या होता है? यूज़ होता है हमारा एटीपी के प्रोडक्शन में। ठीक है, एटीपी के प्रोडक्शन में यूज़ होने के बाद भी जो भी ग्लूकोज कंटेंट हमारा बचता है, इनका क्या होता है? अगर ये हमारी ब्लड में ऐसे ही रह गए हैं तो इन्हीं के कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज क्या होता है? एटीपी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। और एटीपी के प्रोडक्शन के लिए जितना ग्लूकोज यूज़ होना था, उतना यूज़ होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, उसका क्या होता है? तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारा क्या होता है? इसका डिपोजिशन हो जाता है हमारे फैट सेल में, हमारे लीवर सेल में, हमारे मसल सेल में। और इस फैट सेल में, लीवर सेल में, मसल सेल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? फैट सेल में, लीवर सेल में या हमारी मसल सेल में। तो ये जो ग्लूकोज का कन्वर्जन हमारी ग्लाइकोजन में हो रहा है, ग्लाइकोजन क्या कहलाएगा? एक स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहलाएगा। तो ये जो ग्लूकोज का कन्वर्जन हमारे ग्लाइकोजन में हो रहा है, इसका कन्वर्जन ये जो कर रहा है, ये कर रहा है हमारा इंसुलिन सेल। ये कर रहा है हमारा इंसुलिन सेल। और ये इंसुलिन सेल जो होता है, ये हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल से मिलता है। ठीक है, पैनक्रियास का जो बीटा सेल होता है, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और ये हार्मोन्स क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एटीपी के बनने के बाद जो ग्लूकोज बचता है, उसको हमारे फैट सेल, लीवर सेल या मसल सेल में एज अ ग्लाइकोजन इसको कन्वर्ट कर देता है। अब भाई हर टाइम तो हम, ये होता नहीं कि हर टाइम हम ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं। या सपोज दैट कोई फास्ट है, किसी का व्रत है, किसी ने नहीं खाया कुछ, या जब हम कुछ नहीं खा रहे हैं, उस केस में क्या हो रहा है कि हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो ग्लाइकोजन है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, है ना। इसीलिए तो स्टोर किया जाता है, ताकि जब हम ग्लूकोज का इंटेक ना कर रहे हो तो ये ग्लूकोज हमें मिल जाए और ग्लूकोज से हमारा एटीपी बनने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे, जिससे हमें क्या हो, एनर्जी मिलती रहे। तो तब क्या होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक होगा हमारे ग्लूकोज में। और इसको ब्रेक करने में जो हमारा हार्मोन्स हेल्प करता है, उसका नाम है ग्लाइकोगॉन नाम है। और ये जो ग्लाइकोगॉन है, ये सिक्रीट होता है हमारे पैनक्रियास के अल्फ़ा सेल से सिक्रीट होता है। तो हमने देखा कि हमारा ग्लूकोज किस तरह से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और हमारा इंसुलिन कैसे हेल्प करता है ग्लूकोज को स्टोर करने में। ठीक है, हमारा जो डायबिटीज़ होता है, अगर हम फास्टिंग डायबिटीज़ की बात करें, हम फास्टिंग ग्लूकोज लेवल की बात करें, तो जो हमारा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है, ये 99 mg/dl होना चाहिए। इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आफ्टर मील, हम खाना खाने के अगर 2 घंटे बाद चेक करते हैं, और 2 घंटे बाद हमारा जो ग्लूकोज लेवल होना चाहिए वो 160 to 180 mg/dl होना चाहिए, और इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तभी हमारा जो है ग्लूकोज कंसंट्रेशन बिल्कुल सही है। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा जा रहा है या इससे ज़्यादा जा रहा है तो इंसान क्या है, डायबिटिक का पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ये डायबिटीज़ होता है, ये 2 तरह का होता है। डायबिटीज़ हमारी
टू टाइप्स की होती है। डायबिटीज़ हमारी टू टाइप्स की होती है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को ही हम कहते हैं ऑटो इम्यून डायबिटीज़ कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी में जो हमारे एंटीबॉडी है, जो क्या कर रहे हैं, एंटीजन को किल करने में हेल्प करते हैं। अब ये एंटीबॉडी, जब ये एंटीबॉडी खुद के ही सेल को किल करना शुरू कर देते हैं, तो हम इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं और टाइप 1 में हम और टाइप 1 को ही हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, ऑटो इम्यून डायबिटीज़ कहते हैं। और ये जो केस होता है ये ऑलमोस्ट 5 से 10% ही पेशेंट में पाया जाता है, नहीं तो जो ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं, जो ऑलमोस्ट 95% होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है और कैसे होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है इसे हम ऑटो इम्यून डायबिटीज़ भी कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं इसे। इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हमारा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर और जो दूसरा हमारा होता है दैट इज़ जेनेटिक फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है? जब भी कोई वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स ये क्या करता है? इंटर करता है। और जो हमारी बीटा सेल होती है, ये हमारी जो बीटा सेल होती है, इस पे हमारा HLA लगा रहता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन होता है। ये इसी पे अटैच रहता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन होता है जो ये हमारी हर सेल पे अवेलेबल रहता है, हर सेल के सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे अवेलेबल रहता है। तो ये जो हमारा HLA है ये क्या होता है? ये जो वायरस होता है ये हमारे जाता है और बीटा सेल के सरफेस पे जो HLA प्रेजेंट है इस पे जाके बाइंड करता है। और जैसे ही ये इस पे बाइंड करता है, ये HLA क्या करता है? इंडिकेट करने लगता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया है बाहर से और इस पे बाइंड कर दिया। जैसे ये इंडिकेट करता है, टी सेल्स हमारी जो इसी के पास रहती है ये क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। ये टी सेल क्या करेगी? आएगी और इसको किल करना शुरू कर देगी, इसे किल करना शुरू कर देगी। तो इसको किल करने के साथ साथ हमारा जो ये टी सेल है ये हमारी बीटा सेल को भी साथ में किल कर देती है, जिससे क्या होता है? हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। बीटा सेल हमारी क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब बीटा सेल ही नहीं रहेगी तो इंसुलिन की सिंथेसिस किस में हो रही थी? हमारी बीटा सेल के अंदर होगी। तो इंसुलिन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। जब इंसुलिन की ही सिंथेसिस नहीं होगी तो ये जो प्रोसेस हमारा इंसुलिन कर रहा था, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोजन में, ये प्रोसेस क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी और ग्लूकोज हमारी ब्लड में ही रह जाएगा और ब्लड में ही इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो जिससे हमें क्या हो जाएगा? टाइप 1 डिजीज़ हो जाएगा, टाइप 1 डायबिटिक डिजीज़ हो जाएगा, डायबिटिक डिजीज़ हो जाएगा। ये जो टाइप 1 डायबिटिक डिजीज़ होता है इसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, डायबिटीज़ भी कहते हैं। चलिए जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है? हमारे जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है? ये जो हमारी बीटा सेल है, ये जो हमारी बीटा सेल है और इस पे जो हमारा HLA लगा हुआ है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन लगा हुआ है, तो ये हमारा जो HL है जिस जीन से बना हुआ रहता है उस जीन में म्यूटेशन हो जाती है, उस जीन में किसी कारणवश म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो ये टी सेल अवेलेबल है, यहाँ पे हमारी जो ये टी सेल अवेलेबल है, ये हमारी जो ये टी सेल अवेलेबल हैं,
ये क्या करती है, इसको पहचान ही नहीं पाती हैं, इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती, क्योंकि इसके जीन में चेंजेस आ जाता है। तो पहले तो इसको पता था कि ये हमारी जो है फैमिली की है, ठीक है, लेकिन जब इसके जीन में म्यूटेशन हो गया, जीन में चेंजेस आ गया, तो ये फिर इसको पहचान नहीं पाती है और इसको ये फॉरेन बॉडी समझने लगती है और क्या करती है, इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो ये डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जब बीटा सेल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा। इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो इंसुलिन क्या काम कर रही थी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही थी। तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और हमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगा। तो हमारा जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, ये जो है इसका जो इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं अगर, तो हम कह सकते हैं इसका इटियोलॉजी, इसका जो कॉज है वो क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन हो सकता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन हो सकता है और इसके कॉज हो सकते हैं क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर। तो ये हमारा रहा टाइप 1 डायबिटीज़ और इसकी ये पैथोजेनेसिस रही। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे होता है, तो जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इसके होने का रीज़न ये होता है कि जब भी कोई पेशेंट है, जब भी कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, किसी के अंदर उसका ब्लड प्रेशर जो है, किसी के अंदर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 135 से 80 mmHg से नीचे ही नहीं हो रहा है, 80 mmHg से नीचे ही नहीं हो रहा है, वो 135 से 80 mmHg पे ही पड़ा है, मतलब वो हाइपरटेंशन का मरीज़ है। या कोई है इंसान जो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ओबेसिटी है, मोटापा है, ओवरवेट है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है। अगर किसी पेशेंट में इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम्स कंटिन्यू बने हुए हैं, उसका ब्लड प्रेशर है 135 से नीचे नहीं जा रहा, वो बहुत इनएक्टिव है, ओबेसिटी है, उसके BMI का लेवल ऑलवेज इंक्रीज रहता है, ओवरवेट है या ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज रहता है, इसमें से कोई भी 2-3 कंडीशन अगर परमानेंट बना हुआ है उसके लाइफ स्टाइल में, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन है वो रिलीज़ तो होता है, बट वो प्रॉपर हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा इंसुलिन कैसे रिलीज़ होता है और कैसे बाइंड होता है ना। क्या होता है कि ये हमारी बीटा सेल है, जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जब भी ग्लूकोज का लेवल हमारी ब्लड में बढ़ता है, तो हमारी बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज़ करती है, ठीक है, इंसुलिन को रिलीज़ करती है। ये हमारी हो गई ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्लूकोज का हमारी ब्लड में क्या है, ग्लूकोज के भी लेवल ज़्यादा हैं, ग्लूकोज आ चुका है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, और जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, हमारी बीटा सेल ने इंसुलिन भी सिक्रीट किया, ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट किया। अब इंसुलिन क्या करेगा कि हमारी जो ग्लूकोज है इसको लीवर सेल, फैट सेल या मसल सेल में क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो हमारी ये लीवर सेल है, मान लेते हैं कि हमारी ये लीवर सेल है, या हम कह सकते हैं फैट सेल है, या हम कह सकते हैं मसल सेल है, ठीक है, मसल सेल है। तो ये हमारी लीवर सेल, फैट सेल या मसल सेल है। यहाँ पे हमारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पे हमारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर अवेलेबल रहते हैं, और यहाँ पे हमारे इंसुलिन रिसेप्टर अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है, हमारी बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज़ करती है,
इंसुलिन को रिलीज़ करती है। इंसुलिन क्या करेगा, ये अपने लीवर सेल, फैट सेल या मसल सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। और जैसे ही अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर अवेलेबल है, ये कई सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर यहाँ पे ओपन होने लगेंगे। कई सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर यहाँ पे एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करने लगेंगे और कई सारे सेल मेम्ब्रेन पे ग्लूट ट्रांसपोर्टर हो जाएंगे। और ये सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा जी, ये जो ग्लूकोज है ये इस ग्लूट ट्रांसपोर्टर के ज़रिए फटाफट अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं दिखा रही हूँ ब्लू से, ये क्या है, हमारे ग्लूकोज हैं, ये सारे इसके अंदर आना फटाफट शुरू हो जाएंगे। और फिर जो हमारा ग्लूकोज है ये हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस रहता है। बट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जब कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन का, परमानेंट उसका बीपी बढ़ा है, 135 से नीचे नहीं हो रहा है, जो इंसान है बहुत इनएक्टिव है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ओबिजिटी है, उसे ओवरवेट है, या उसके अंदर बीएमआई का लेवल इंक्रीज़ है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज़ है, इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम्स उसके कंटिन्यू बने हुए हैं, इस केस में क्या होगा कि जब भी हमारा ये इंसुलिन अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए जाएगा, तो ये जो रिसेप्टर है ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। हमारा इंसुलिन बाइंड होने तो जाएगा, लेकिन ये इस पर बाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर बाइंड भी हो जाता है तो ये जो रिसेप्टर है ये एक्शन ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जब एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर कई सारे बन गए थे, चैनल्स ओपन हो गए थे, ये क्या होंगे, ये चैनल्स ही ओपन नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ग्लूकोज जो है वो लीवर सेल, फैट सेल या मसल सेल के अंदर ही नहीं जा पाएगा। जब ये इसके अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का कन्वर्जन हमारी ग्लाइकोजन में नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज हमारा एज इट इज़ हमारे ब्लड में बना रहेगा और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। एक तो हमारा ये रीज़न हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये जो हमारी बीटा सेल है, जितना इंसुलिन रिलीज़ करती है उतना ही ये एमाइलिन रिलीज़ करती है, उतना ही ये एमाइलिन रिलीज़ करती है। एमाइलिन एक प्रोटीन है, तो ये एमाइलिन प्रोटीन को रिलीज़ करती है। एमाइलिन प्रोटीन क्या करती है कि जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाती है तो ये जो हमारी बीटा सेल है इसके सरफेस पे चारों तरफ से इसे घेर लेती है। इसके सरफेस पे ये इकट्ठा हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है, चारों तरफ से इसे घेर लेती है और क्या करती है, इसका डिस्ट्रक्शन कर देती है। जो हमारी बीटा सेल है इसका डिस्ट्रक्शन कर देती है, इसको रैप्चर कर देती है, तोड़ देती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंसुलिन नहीं, जब बीटा सेल ही नहीं है तो क्या होगा, इंसुलिन ही नहीं बन पाएगा, तो रिडक्शन हो जाएगा हमारे बीटा सेल की सिंथेसिस में, रिडक्शन हो जाएगा हमारे इंसुलिन की सिंथेसिस में और इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, हमारा ग्लूकोज का कन्वर्जन हमारे ग्लाइकोजन में नहीं हो पाएगा, ग्लाइकोजन में नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा और हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये हमारी रही पैथोजेनेसिस टाइप 2 डायबिटीज़ की। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है कि उसमें हमारा जो था वो इंसुलिन नहीं रिलीज़ हो पा रहा था। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इंसुलिन है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। क्या हो रहा था कि बीटा सेल किसी ना किसी वजह से क्या हो जा रही थी, ब्रेक हो जा रही थी, बीटा सेल किसी ना किसी वजह से क्या हो रही थी, रैप्चर हो जा रही थी, डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा इंसुलिन ही नहीं रिलीज़ हो पा रहा था। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है कि हमारी इंसुलिन तो रिलीज़ हो रही है बट हमारी बॉडी जो है इस इंसुलिन को अपटेक नहीं कर पा रही, यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे रीजंस है। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये डिफरेंस है और ये हमारी पैथोजेनेसिस है। चलिए इसके भी नोट्स भी बनाया मैंने, वो देख लेते हैं हम।
चलिए नोट्स देख लेते हैं। डायबिटीज़ का जो क्वेश्चन है ये हमारा 7 नंबर में पूछा गया है। 7 नंबर में 2018-19 में पूछा गया है, 2021-22 में 7 नंबर का पूछा गया है, और 10 नंबर में ये 2022-23 में आया है। और इसमें कुछ ऐसा है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़, और एक क्वेश्चन पेपर में इटियोलॉजी ऑफ द डायबिटीज़ भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारे आंसर्स लिखे हैं। क्या लिखा है ये भी एक बार अब डिस्क्राइब कर देती हूँ कि डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ऑल्सो नोन एज डायबिटीज़। डायबिटीज़ को ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक का मतलब पता है आपको, ये लॉन्ग टर्म है ना। एक बार अगर हो गया तो ये पूरी लाइफ टाइम रहेगी। इसको हम कंट्रोल करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है। तो डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो इंसुलिन बन रहा है उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इन व्हिच अ पर्सन्स बॉडी कैन नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। इसमें क्या हो रहा है, ये क्रोनिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिसमें पर्सन की बॉडी शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए वो 99 mg/dl होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर हम आफ्टर मील की बात करते हैं, आफ्टर मील हम चेक करते हैं ग्लूकोज लेवल, तो वो 160 से 180 होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, डायबिटीज़ हमारी दो तरह की होती है। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज़ इन विच आवर बॉडी अटैक इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय द सेल इन द पैनक्रियाज दैट मेक्स इंसुलिन कॉल्ड बीटा सेल। ये क्या करती है, और इसे हम टाइप 1 को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी खुद ही अपने सेल पे अटैक कर लेती है, किस पे, बीटा सेल पे। और बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज़ करती है, जिससे क्या होता है, इंसुलिन हमारी रिलीज़ नहीं हो पाती है। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो टाइप 1 कॉज होता है ऑटो इम्यून रिएक्शन से भी कॉज होता है, और हम कह सकते हैं इसकी इटियोलॉजी हम इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है, जो इन दिस द बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और इट रेजिस्ट इंसुलिन यूज और इट्स रेजिस्ट इंसुलिन। इस टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी या तो ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इंसुलिन को, या जो भी इंसुलिन है उसको हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही, जो कि अभी मैंने आपको पैथोजेनेसिस में बताया है। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी है क्या, ओवरवेट, हाइपरटेंशन, BMI इंक्रीज, ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज, ये सब इसकी इटियोलॉजी है। सेकेंड पेज देखते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ये 5 से 10% इन पीपल में पाया जाता है। इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है कि वायरस जो है ये अटैक करता है हमारी बीटा सेल पे हमारे HLA अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल के सरफेस पे। वायरस बाइंड करता है हमारे HLA से, टी सेल क्या करती है, एक्टिवेट हो जाती है, और ये वायरस के साथ साथ हमारी बीटा सेल को भी किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे क्या होता है, डिक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन के प्रोडक्शन में डिक्रीज हो जाता है और हमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो HLA होता है उसमें HLA जिस जीन से बना रहता है उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टी सेल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द बीटा सेल। टी सेल जो हमारी होती है ये हमारी बीटा सेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है, पहचान नहीं पाती है, और ये क्या करती है, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिससे क्या होता है, हमारा टाइप
1 डायबिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ का, जो ऑलमोस्ट 90 to 95% पीपल में देखा जाता है ये चीज़, ठीक है। और इसको हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके सही कर सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन का कंटिन्यू बना हुआ है, ओबेसिटी है, ओवरवेट है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल का है, ट्राइग्लिसराइड लेवल का इंक्रीज रहता है, बीएमआई इंक्रीज रहता है, तो ये क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करने लगता है, जो कि अभी मैंने आपको पैथोजेनेसिस में समझाया है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करने लगेगा तो इंसुलिन नॉट एबल टू बाइंड विद देयर रिसेप्टर, इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, विच इज़ प्रेजेंट ऑन लीवर सेल, फैट सेल, मसल सेल, जो प्रेजेंट होता है हमारे लीवर सेल पे, फैट सेल पे और मसल सेल में, ठीक है। जिससे क्या होगा कि डिक्रीज इन ग्लूट ट्रांसपोर्ट एक्सप्रेशन, जो हमारा ग्लूट ट्रांसपोर्ट, जो पूरे मेम्ब्रेन में कई सारे ग्लूट ट्रांसपोर्ट बन जा रहे थे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, ग्लूट ट्रांसपोर्ट ही नहीं बनेगा। तो ग्लूकोज नॉट एबल टू ट्रांसफ़र द सेल मेम्ब्रेन, ग्लूकोज हमारा सेल मेम्ब्रेन को ही ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकोज का कन्वर्जन है ग्लाइकोजन में वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्लूकोज रिमेन इन ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में हमारे ग्लूकोज रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। एक और हमने पढ़ा था, इसका पैथोजेनेसिस एक और है, इसकी वजह से भी हो जाता है। वो क्या है, बीटा सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन के साथ साथ हमारा एमाइलिन प्रोटीन को, ठीक है। जो एमाइलिन प्रोटीन क्या करती है, बीटा सेल को चारों तरफ से, इसके सरफेस पे चारों तरफ से इसको घेर लेती है, एक्युमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, और क्या करती है, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, इंसुलिन प्रोडक्शन है, ये भी डिक्रीज़ हो जाता है, और इंसुलिन का डिक्रीज़ हो जाएगा तो ग्लूकोज हमारा ब्लड में रह जाएगा, तो क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। तो ये हमारा पैथोजेनेसिस और क्लियर हो गया आप सबको। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।